हेलो। सलाम बाबा। मैं शर्मिंदा हूँ। किस लिए? इसलिए कि आज मैं दफ्तर नहीं आ सकूंगा। हमीदी ने फोन किया था आज। किस लिए? कहता था कि शर्मिंदा हूँ और चाहता हूँ कि आपके काम में इन्वेस्टमेंट करूँ। बाजार के इन खराब हालात में कौन सरमायाकारी करे? आपसे ज्यादा जानता है क्या? ऐसे ही आया होगा। घर में हो क्या? नहीं, एक जगह फंसा हुआ हूँ। खुदा ना करे, कहाँ फंसे हो? फंसा हुआ नहीं, मतलब ये कि एक जगह मुझे कुछ काम है। कहाँ? एक दोस्त के घर में हूँ। तुम दोबारा हामिद के पास तो नहीं गए थे कहीं? ना बाबा, उस वक्त आपने कहा था कि अब से कोई काम नहीं है हमें। जल्दी घर आओ, अजान का वक्त होने वाला है। सिर ही पाए लिए हैं इफ्तार के लिए। आप खा लीजिए, मैं आ जाऊंगा। सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा, फौरन आओ। हकीकत यह है कि मैं दोस्त के साथ तैयारी कर रहा हूँ। आप इफ्तार कर लीजिए, मेरा इंतजार मत कीजिए। मगर मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मुझे पता है, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, सिर पाए गर्म कर रहे हैं, तुम फौरन आओ। ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए, समझे? हेलो हेलो। तुमने इतनी देर क्यों कर दी? सबसे पहले सलाम। दूसरे ये कि तुम्हें बताया तो था कि ट्रैफिक में फंसी हुई हूँ, माफ करना। और ये कि तुम चले कहाँ गए? मैं घर जा रहा हूँ। अरे घर क्यों जा रहे हो? तुमने कहा था रात का खाना मेरे साथ खाओगे। बाबा ने फोन किया था, अफ्तारी ले आया हूँ, जल्दी पहुंचो। चलो ठीक है, कल आ जाना। बहुत खुश इखलाक हो गई हो। क्या करूँ, तुम्हारे अब्बा आज बहुत मोहब्बत दिखा रहे हैं। कल आ जाना। यकीनन, मगर शर्त यह है कि ट्रैफिक में ना फंस जाऊं। ओह, इतनी बातें। आज पहली बार मेरा इंतजार किया है। मुझे देखो, जो रोज तुम्हारा इंतजार करती हूँ, लेकिन तुम्हें ना देखने की आदी हो गई हूँ। अपनी आदत को तर्क करो। तुम ही छुड़ा सकते हो ये आदत। इंतजार ना कराया करो, मिल लिया करो आकर। कल आऊंगा तुम्हारे पास। कोई काम तो नहीं है? नहीं, अपना ख्याल रखना बस। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मासूद को देर नहीं हो गई क्या? हाँ, कुछ दिनों से कंपनी में काम बहुत ज्यादा हो गया है। लेकिन बाबा तो हर रात जल्दी घर आ जाते हैं। हाँ, मसूद कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहा है काम में। आखिर हर किसी के साथ कुछ ना कुछ वाबस्ता ही है। उसकी तरफ से दुखी हो क्या? नहीं, इत्तेफाक से मेरा दिल उसके लिए जल रहा है। तुम्हें पता है,
मैं अक्सर सोचती हूँ कि इतना अच्छा इंसान होना भी अच्छा नहीं। क्या मतलब? तुम्हारी जगह कोई और औरत होती तो शौहर पर शक करती कि इतनी देर से घर क्यों आते हो, क्यों मुझ पे तवज्जो नहीं देते, क्यों मुझे वक्त नहीं देते। उसकी इन बातों से तुम्हारा दिल ज्यादा जलता है ना? जलता तो होगा। अक्सर मर्दों को ये सब कहना पड़ता है ताकि उनकी आवाज सही रहे। लड़की, ये वो करती हैं जो तंदुरुस्त हों, ना कि मेरी तरह बिस्तर पे पड़ी हों। नहीं पता तुम्हें आजकल क्या हो गया है मासूमा जान। ये क्या बातें हैं जो कर रही हो? ये क्या बातें सोच रही हो? ये बातें बहुत अरसे से मेरे दिमाग में हैं। मैं एक बेकार औरत हूँ, चाहे मैं ये सोचूं या फिर ना सोचूं। मुझे तुम्हारे अपने बारे में इस तरह कहना अच्छा नहीं लगता। मैं अपने बारे में बोलना ही नहीं चाहती। मसूद को हक है, अगर वो काम में मसरूफ है तो मसरूफ रहे। तुम जो कुछ भी हो, मसूद इसका जिम्मेदार और इसका सबब है। ये सारी बातें सोच चुकी हूँ मामा। मसूद वो आदमी है जिसकी मर्जी के बगैर उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और एक मर गया, और इसी जुर्म में उसको जिंदगी के आखिर तक जिंदान में डाल दिया गया। जिंदान कहाँ है मासूमा जान? मैं हूँ मसूद की जेल, मैं हूँ मामा, और आप और बाबा जेलर हैं। रुक जाइए मामा, मुझे आपसे बात करनी है। शायद बाबा के सामने मैं ये बात ना कह सकूं। जब तक नहीं आ रहे मुझे कह लेने दें। मुझे ये बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। आप मेरी दोस्त हैं ना, मेरी खातिर रुक जाएं और सुन लें। मसूद को मेरे साथ नहीं रहना चाहिए। क्या कह रही हो मासूमा? मसूद तुम्हारा आशिक है। मसूद तुम्हारा आशिक है, वो तुम्हें चाहता है। मैं आज रात ही उससे बात करूंगी। आशिक से बात करने की जरूरत नहीं होती मम्मा। एक वक्त था जब मसूद मेरा आशिक था, बहुत बड़ा आशिक था, लेकिन अब उसका दिल सिर्फ जलता है और कुछ नहीं। वो खुद को रोके हुए है, मेरे साथ और आपके साथ और अपने साथ भी। हाँ, लेकिन अगर मैं उसकी जगह होती तो ऐसा ना करती। लेकिन अगर ये सब कुछ हो गया है तो मैं उसकी जवानी को जाया नहीं करना चाहती। अगर तुम खुद इस बला में गिरफ्तार होती तो? मैं मानती हूं, पर मसला ये है, ये जिम्मेदारी है ना कि इश्क। मैंने मसूद को माफ किया। उसे एक्सीडेंट के बदले अपनी आखिरी उम्र तक बैठा रहना नहीं चाहिए। मैं उसको तन्हा देखना नहीं चाहती। उसको शादी कर लेनी चाहिए। मसूद ने कहा है तुम्हें ये बातें करने को? नहीं, खुदा की कसम, मसूद ने तो मुझसे काफी वक्त से बात तक नहीं की। सही है, इस रात वो आ जाए तो उसको बोलेंगे कोई औरत ले आए जो उसके साथ खाना खाए, जो उसका हाथ बटाए और उसके साथ आए जाए। क्या तुम ये बर्दाश्त कर लोगी? अगर मसूद शादी करता है और खुश रहता है तो मैं भी खुश होऊंगी। वो तो पता है, मगर क्या तुम दूसरी औरत को बर्दाश्त कर लोगी? जरूरी नहीं कि बर्दाश्त करूं। उसके आने से पहले मैं और ये बेड चला जाएगा भाई के घर। तुम इसी अधेड़ बुन में रहोगी और हमें भी परेशान करती रहोगी। सोच रही हूं कि मसूद की मुश्किल इस तरह हल हो जाएगी, लेकिन हम यानी रजा और हम इसके हक में नहीं हैं। आप तो सबसे ज्यादा हक रखती हैं। मेरा यहां से जाना आप सबके लिए बेहतर है। हमारे लिए क्या बेहतर है हम जानते हैं। मामा, मैं और आप, मैं और बाबा बहुत एक दूसरे के करीब हैं।
आहिस्ता आहिस्ता ये कुर्बत कम करें और सही फैसला करें। तुम्हें पता है, जब मैं 7 साल की थी और स्कूल में पढ़ती थी तो मैं क्या चाहती थी? क्या चाहती थी आप? मैं चाहती थी कि मैं एक परिंदा होती, स्कूल में होती और मदरसे के बच्चे देखते कि मेरे 2 पर निकल आए और कितने हैरान होते। और सोचती थी कि हर परिंदा इतना ऊंचा जाए कि चांद तक पहुंच जाए और वहां बैठकर थोड़ा सा सस्ताए और फिर उठ जाए इतना ऊंचा कि खुदा तक पहुंच जाए। तुमको पता है कि मैं खुदा तक पहुंचना क्यों चाहती थी? क्यों चाहती थी वहां पहुंचना? कि इसको कह दूं कि ऐ खुदा, कि मैं अपनी टीचर को बहुत पसंद करती हूँ। जब से उनका बच्चा मरा था, उनकी हम पर मेहरबानी खत्म हो गई थी। मेरी माँ कहती थी कि वो खुदा के पास चला गया है। मैं चाहती थी कि खुदा से उनकी बच्ची वापस ले आऊं, ताकि मेरी टीचर दोबारा मेहरबान हो जाए। अपनी टीचर को बहुत पसंद करती थी ना? हाँ, हत्ता के आखिरी सालों में काम की ज्यादती की वजह से वो बेचारी पागल हो गई थी। फिर उनको अस्पताल ले गए। मैं अक्सर स्कूल के बाद उनसे मिलने अस्पताल जाया करती थी और जाली के पीछे से हम बातें करते थे। वो रोज पागल खाने में तोड़फोड़ मचाती थी और पागल खाने के अमले को बुरा भला कहती थी। मैं उनसे कहती थी कि खुदा आपको पसंद करता है, और ये भी कहती थी कि अमले को बुरा ना कहा करें आप, इस तरह खुदा नाराज हो जाएगा। खुदा हम सबको पसंद करता है। मैं बन गई थी टीचर और वो मेरी शागिर्द। एक शागिर्द बदमिजाज। क्या हुआ फिर इस शागिर्दे बदमिजाज के साथ? फिर एक दिन आखिरकार इसी अस्पताल में उनका इंतकाल हो गया और बच्ची के पास चली गई। खुदा उनकी मगफिरत करे। अगर किसी दिन खुदा ने तुमको मुझसे पहले अपने पास बुला लिया तो मैं भी पागल हो जाऊंगी, जैसे वो हो गई थी। मामा, मैंने मरने के अल्फाज तो नहीं निकाले। जाने के मुताबिक तो कहा है ना। तुम अगर यहां से चली गई तो या मैं पागल हो जाऊंगी या मैं मर जाऊंगी। हाँ, मैं बर्दाश्त कर लूंगी। मुझ में सब्र है। क्या चीज? मसूद की बीवी को, कि वो यहां रहे मेरे साथ, तो मैं बर्दाश्त कर लूंगी। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी ये कभी। खुदा का शुक्र है। शुक्रिया बहुत बहुत। मासूमा का शुक्रिया अदा करो, इसकी सिफारिश पे आए हैं शरीफ आए। बहुत अच्छा मासूमा बेगम, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। कल इफ्तारी के लिए हलीम लाऊंगा। पता नहीं, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं भाई, इस साल तय है कि रोजा रख रही हो तो इफ्तारी तुम्हारी मर्जी से होगी। ठीक है, हलीम ठीक है। तुम्हें क्या हुआ है? हाँ, मेरा एक सवाल है तुमसे। क्या तुम अभी भी मासूमा को पसंद करते हो मसूद? क्या कोई बहुत मुश्किल सवाल कर दिया? नहीं, बस ये एक अजीब सवाल है। जो रवैया तुम्हारा चंद माह से है, उसके लिए ये सवाल अजीब नहीं है। कौन सा रवैया? पहले मेरे सवाल का जवाब दो। खूब, सब जानते हैं मासूमों को पसंद करता हूं। लेकिन मासूमा को इस पर शक है।
मामा आपको खुदा की कसम ना दो मासूमा, या खुद बात कर लो या मुझे बात कर लेने दो। ठीक है, मगर ये बात फिर कभी सही। मासूमा सोचती है कि अब तुम उसे पसंद नहीं करते हो, सोचती है कि तुम उसकी वजह से रुके हुए हो, वरना दूसरी शादी कर लेते। मैं नहीं जानता ये सब क्या बातें हैं। मासूमा, तुम क्या वाकई ऐसा सोचती हो? मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहूँ। मामा आप बहुत बुरा कर रही हैं। रात को देर से आते हो, बहुत ज्यादा कंपनी और काम में चिपक कर रह गए हो, और जब घर में होते हो तो भी किसी काम में लगे रहते हो कि अपनी बीवी के पास ना जाना पड़े और ना बात करनी पड़े। इतना काफी ही कहने के लिए कि तुम दूसरी शादी का सोच रहे हो। मैंने मासूमा से कहा है कि तुम गलत सोच रही हो। मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, मुतमईन हूं कि तुम्हारे दिमाग में मासूमा के अलावा किसी और का ख्याल नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि ये बातें तुम खुद इसको बताओ। बोल तो। खामोश क्यों हो गए मसूद? अपनी बीवी से बात करो, इसको बोलो कि अगर ये तुम्हें खुद भी मजबूर करेगी तो भी तुम कभी भी दूसरी शादी नहीं करोगे। ये सब बातें बोलने की नहीं है, मासूमा को खुद पता है। अगर पता होता तो ये बातें जो मैंने की हैं इसके दिल में कभी नहीं आती। इससे कहो कि तुम गलत सोच रही हो। तुम गलत सोच रही हो मासूमा। एक चीज और कहो तुम, वो ये कि आज के बाद तुम इसके साथ रहोगे ताकि इसको पता लगे कि तुम इसको पसंद करते हो। मामा बस भी करें। आज के बाद ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे पास रहूंगा मासूमा, वादा करता हूं। बहुत अच्छा नरजिस बेगम। मैं सोच रहा था कि मसूद और मासूमा अपनी गलतियों की तरफ मुतवज्जह तो हुए। चलो, माह मुबारक की पहली रात है, लड़ाई ना करो, सही है? मासूमा ने ही आज बातें की? नहीं, बहुत अरसे से कह रही है, अपनी आंखों से, तुमसे, मुझसे और मसूद से। आज हद हो गई तो अल्फाज जबान पर आ गए। मसूद से खुद बात क्यों नहीं की? क्योंकि वो मजलूम है, नरम दिल है, क्योंकि वो सबसे अलग है। मसूद इसके काबिल नहीं है। इस तरह मत कहो बेगम, मसूद जवान है, ना समझ है। जवानी का नाम मेहरबानी से कोई ताल्लुक नहीं है। मसूद बेख्याल है, लापरवाह है, लेकिन ना मेहरबान नहीं है। रजा, ना मेहरबान है। अगर तुमको नहीं देखा होता, अगर एक उम्र तुम्हारे साथ ना गुजारी होती, तो मैं कहती कि सब मर्द एक जैसे होते हैं। लाइटें बुझा दूं क्या? हाँ। मासूमा, बोलो। मुझसे नाराज हो? एक
मासूमा। क्या? वो ये कि तुमसे वादा करता हूं, कल से वही होगा जो तुम चाहोगी। वही करो जो तुम्हारा दिल चाहे। मैं खुद यही चाहता हूं वैसे ही हो जाए जैसे पहले थे, उस पहले दिन की तरह। वो पहले के दिन थे और पहले ही खत्म हो गए। तुम अभी भी मेरी जान हो, उस पहले दिन की तरह। उसी दिन की तरह जब तुम्हारा दिल तेज धड़क रहा था। अच्छा है, बोलो। वसीयत तो मुझे इतना कहो कि तुम्हारा दिल भर जाए। तुम्हें हक है मुझे वसीयत देने का। नहीं, हक तो तुम्हारा है। याद है शादी वाले दिन मैंने कसम खाई थी कि तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, लेकिन तुमने नहीं खाई थी ना। यानी मैं नहीं चाहती थी, बस गलती मेरी ही है। तुम्हें हक है मुझे छोड़ने का। इस तरह मत कहो मासूमा, मैंने किसी भी वक्त तुम्हें नहीं छोड़ा है। तुमने तो बहुत पहले ही छोड़ दिया था, बस खबर नहीं दी थी। मैं असाला कर रहा हूं मासूमा। चाहता हूं तुम्हारे पास फिर से आऊं। मेरा दिल अम्मी अब्बू के लिए तड़प रहा है। क्या तुम चाहती हो कल मैं एम्बुलेंस बुलाऊं और तुम्हें लेकर उनकी कब्रों पर चलें? हाँ? क्या मैं आज एक ख्वाहिश कर सकती हूँ? ख्वाहिश क्या है मेरी जान, हुक्म दो मुझे। यही कि तुम आज यहाँ मत सो। यानी इतना गुस्सा है तुम्हें मुझ पर? नहीं, वाकई मैं गुस्से में नहीं हूँ, सिर्फ तन्हा रहना चाहती हूँ। तुम हर रात टीवी देखते हुए सोफे पर सो जाते हो, आज भी वहीं सो जाओ ना। आज की रात भी उन्हीं रातों में से एक है। जिस तरह भी तुम चाहो। सिर्फ एक बात तुमको बता दूं, आज रात आखिरी रात है जो इस कमरे में नहीं सो रहा हूं, ठीक है? मसूद, मैं वाकई तुमसे खफा नहीं हूं। तुम्हारी हर खता मैंने माफ कर दी, ये भूलना मत। लाइट बुझा दो अगर तकलीफ ना हो तो। ए खुदा, मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दरूद भेज और हमें तुलानी आरजुओं से ईमान दे और सिद्के अमल और हमारी आरजुओं को कम कर दे कि हम इस तरह ना हो जाएं कि हमारी ख्वाहिशात हम पर गलबा पा लें, वक्त को ना टालें और आज के दिन को कल पर ना डालें और अपने कामों को किसी दूसरे पर ना डालें और अपने हिस्से का कदम उठाना किसी दूसरे पर डालें। ऐ खुदा, हमें हमारी आरजुओं के फरेब व सराब से सलामत रख और इनके शरो फसाद से दूर रख और हमारी मौत को आसान फरमा दे और ऐसा कोई दिन न लाना जिस दिन हम अपनी मौत से गाफिल हो जाएं।
همچنان با ما در تماس باشید. ایمیل زن امروز @voanews.com. درود به تو، به همه کارکنان صدای آمریکا و البته درود گرم من به شما همراهان و وفاداران همیشگی برنامه‌های صدای آمریکا. شمایی که تصمیم گرفتید یک شب دیگر رو با یکی دیگر از برنامه‌های زن امروز باشید که این دومین شب خوش آمدید به برنامه زن امروز. خیلی متشکرم از دعوتتون. हेलो जरी। जरी घर में नहीं हो क्या? मैं तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी हूँ जरी। जरी दरवाजा खोलो। जरी खुदा की कसम मैं मर रही हूँ। देखो दरवाजे के पास ही खड़ी हूँ मैं तुम्हारे इंतजार में। चुपचाप ऊपर आ जाओ। सलाम। किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, मुझे किसी ने नहीं देखा। जाओ बाथरूम में, लेकिन गंदा नहीं करना कुछ। फरीदा, फरीदा, मैं यहाँ रहती हूँ, समझी? 1000 मुसीबतें हैं यहाँ। पड़ोसी हर वक्त मुझ पर नजर रखते हैं। आइंदा यहाँ आने की कोशिश मत करना। जाग रही हो बेटा? सलाम। सलाम हो मेरी जान। मसूद कहाँ गया? मैंने उससे कहा कि यहाँ मत सो। अच्छा किया। सारे मर्दों को किसी किसी वक्त नसीहत की जरूरत होती है। काफी मुद्दत के बाद उस पर नाराज हुई हो। गुनाह है। या अल्लाह, कुर्बान जाऊं इस दिले नाजुक पर। सुबह हो रही है। कहने आई थी कि मैं यहाँ दस्तरखान लगा रही हूँ। सहरी साथ में करेंगे हम सब। मैं अब रोजा नहीं रख सकती मामा जान। क्यों बेटा? कल कमजोरी हुई थी ना? देखो मैंने कहा था ना कमजोरी होगी। चलो सो जाओ, चलो सो जाओ। अजान के वक्त मैं तुम्हें जगा दूंगी। मामा। हाँ बोलो। एक वाकया हुआ है, अगर आप परेशान ना हो तो बता दूं?
क्या हुआ है? मैं ठीक हो गई हूँ। सही हो गई। खुदा का शुक्र, खुदा का शुक्र, खुदा का शुक्र। तुम्हारे जिस्म ठंडा क्यों है? मैं ठीक हूँ मामा। मैं सिर्फ आपका सोच रही हूँ। क्यों? मुझे क्यों? खुदा ना करे आप भी टीचर की तरह पागल हो गई तो, या मर गई। अगर ऐसा हुआ तो मुझे बहुत दुख होगा। ये कैसी बातें कर रही हो मासूमा जान? मैं मर चुकी हूँ मामा, इसीलिए तो जिस्म इतना ठंडा हो रहा है। क्या हुआ बेगम? बुरा ख्वाब देखा? कोई बात नहीं बेगम, ख्वाब था, खत्म हो गया। बहुत ही खौफनाक था रज़ा। भूल जाओ, सोचो मत अब। टाइम क्या हो रहा है? सहरी होने वाली है, उठो। मासूमा, 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 मासूमा। روزها فکر من این است، همیشه سخنم.
तुमने इतनी देर क्यों कर दी? सबसे पहले सलाम, दूसरे ये कि तुम्हें बताया तो था कि ट्रैफिक में फंसी हुई हूँ, माफ करना। और ये कि तुम चले कहाँ गए? मैं घर जा रहा हूँ। अरे घर क्यों जा रहे हो? तुमने कहा था रात का खाना मेरे साथ खाओगे। बाबा ने फोन किया था, अफ्तारी ले आया हूँ, जल्दी पहुंचो। चलो ठीक है, कल आ जाना। बहुत खुश इखलाक हो गई हो। क्या करूँ, तुम्हारे अब्बा आज बहुत मोहब्बत दिखा रहे हैं, कल आ जाना। यकीनन, मगर शर्त यह है कि ट्रैफिक में ना फंस जाऊं। ओह, इतनी बातें। आज पहली बार मेरा इंतजार किया है। मुझे देखो, जो रोज तुम्हारा इंतजार करती हूँ लेकिन तुम्हें ना देखने की आदी हो गई हूँ। अपनी आदत को तर्क करो। तुम ही छुड़ा सकते हो ये आदत। इंतजार ना कराया करो, मिल लिया करो आकर। कल आऊंगा तुम्हारे पास। कोई काम तो नहीं है? नहीं, अपना ख्याल रखना बस। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मासूद को देर नहीं हो गई क्या? हाँ, कुछ दिनों से कंपनी में काम बहुत ज्यादा हो गया है। लेकिन बाबा तो हर रात जल्दी घर आ जाते हैं। हाँ, मसूद कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहा है काम में। आखिर हर किसी के साथ कुछ ना कुछ वाबस्ता ही है। उसकी तरफ से दुखी हो क्या? नहीं, इत्तेफाक से मेरा दिल उसके लिए जल रहा है। तुम्हें पता है, मैं अक्सर सोचती हूँ कि इतना अच्छा इंसान होना भी अच्छा नहीं। क्या मतलब? तुम्हारी जगह कोई और औरत होती तो शौहर पे शक करती कि इतनी देर से घर क्यों आते हो, क्यों मुझ पे तवज्जो नहीं देते, क्यों मुझे वक्त नहीं देते। उसकी इन बातों से तुम्हारा दिल ज्यादा जलता है ना? जलता तो होगा। अक्सर मर्दों को ये सब कहना पड़ता है ताकि उनके हवास सही रहें। लड़की, ये वो करती हैं जो तंदुरुस्त हों, ना कि मेरी तरह बिस्तर पे पड़ी हों। नहीं पता तुम्हें आजकल क्या हो गया है मासूमा जान। ये क्या बातें हैं जो कर रही हो? ये क्या बातें सोच रही हो? ये बातें बहुत अरसे से मेरे दिमाग में हैं। मैं एक बेकार औरत हूँ, चाहे मैं ये सोचूं या फिर ना सोचूं। मुझे तुम्हारे अपने बारे में इस तरह कहना अच्छा नहीं लगता। मैं अपने बारे में बोलना ही नहीं चाहती। मसूद को हक है, अगर वो काम में मसरूफ है तो मसरूफ रहे। तुम जो कुछ भी हो, मसूद इसका जिम्मेदार और इसका सबब है। ये सारी बातें सोच चुकी हूँ मामा। हेलो। सलाम बाबा, मैं शर्मिंदा हूँ। किस लिए? इसलिए कि आज मैं दफ्तर नहीं आ सकूंगा। हमीदी ने फोन किया था आज। किस लिए? कहता था कि शर्मिंदा हूं और चाहता हूं कि आपके काम में इन्वेस्टमेंट करूं। बाजार के इन खराब हालात में कौन सरमायाकारी करे? आपसे ज्यादा जानता है क्या? ऐसा ही आया होगा। घर में हो क्या? नहीं, एक जगह फंसा हुआ हूँ। खुदा ना करे, कहाँ फंसे हो? फंसा हुआ नहीं, मतलब ये कि एक जगह मुझे कुछ काम है। कहाँ? एक दोस्त के घर में हूँ। तुम दोबारा हामिद के पास तो नहीं गए थे कहीं? ना बाबा, उस वक्त आपने कहा था कि अब से कोई काम नहीं है हमें। जल्दी घर आओ, अजान का वक्त होने वाला है। सिर ही पाए लिए हैं इफ्तार के लिए। आप खा लीजिए, मैं आ जाऊंगा। सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा, फौरन आओ। हकीकत यह है कि मैं दोस्त के साथ तैयारी कर रहा हूँ। आप इफ्तार कर लीजिए, मेरा इंतजार मत कीजिए। मगर मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मुझे पता है, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, सिर पाए गर्म कर रहे हैं, तुम फौरन आओ। ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए, समझे? हेलो हेलो।